तो जैसा कि 100,000 ईयर ऑफ क्यूआई रिफाइन के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, सेक्ट मास्टर ने डीमन गर्ल के बच्चे को अपने कब्जे में कर लिया था और उसकी बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल करने ही वाला था। लेकिन तभी यहाँ पर सुयान आ जाता है और वो अपनी पावर की मदद से इस सील को बहुत ही आसानी के साथ में डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चीज को देखकर सेक्ट मास्टर बोलता है, सुयान, मैंने तुम्हें कमजोर समझने की गलती की थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक से हमला करने वाला हूँ। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है जिसने यहाँ पर अपने 7 मेरिडियन की पावर को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से सेक्ट मास्टर के आसपास में बहुत ही अमाउंट में डिमोनिक एनर्जी फैल जाती है और उसके आसपास में जितने भी लोग होते हैं सेक्ट मास्टर उन सभी लोगों को पकड़ लेता है और वो बोलता है, तुम लोगों को इस चीज का अंजाम चुकाना होगा क्योंकि तुम लोग बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन हो। और वो यह बोलने के बाद में यहाँ पर हंसने लगता है। लेकिन तभी हम लोगों को डीमन किंग को दिखाया जाता है जिसे इन चीजों ने जकड़ कर रखा होता है, जिसकी वजह से डीमन किंग सेक्ट मास्टर को बोलता है ये सब चीजें एकदम बकवास है क्योंकि ये सब बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। इस पर सेक्ट मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो डीमन किंग को इन वाइन्स में जकड़ लेता है। लेकिन डीमन किंग बहुत ही आसानी के साथ में इन सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही डीमन किंग सेक्ट मास्टर का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपने इतने ज्यादा कमजोर वाइन्स के साथ में मुझे अपने कंट्रोल में कर सकते हो, और साथ ही तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा कम है और तुम अपने आप को गॉड बोलते हो। इस बात को सुनने के बाद सेक्ट मास्टर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे पास जो हेवनली वाइन्स है उसे 9 लेवल का इमोर्टल भी बहुत ही आसानी के साथ में डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। लेकिन आखिरकार इस बीस्ट ने इस चीज को इतनी आसानी के साथ में कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो यह बोलने के बाद में अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करने लगता है। इस चीज को देखकर निंगयू सेक्ट मास्टर के साथ फाइट करने के लिए चली जाती है। इस पर सेक्ट मास्टर बोलता है, तुम मेरे 7 चैनल में प्रवेश कर चुकी हो, इसलिए अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो क्योंकि तुम मेरा गुलाम बनने वाली हो। और वो यह बोलने के बाद कंटिन्यू निंगयू के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन तभी डीमन किंग भी सेक्ट मास्टर के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है। इस चीज को देखकर सेक्ट मास्टर बोलता है, तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। इस बात को सुनने के बाद डीमन किंग यहाँ पर अपने ड्रैगन फॉर्म को ले लेता है और वो सेक्ट मास्टर के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। लेकिन सेक्ट मास्टर ने यहाँ पर अपने आइस एट्रिब्यूट की पावर का यूज कर दिया था, जिसकी वजह से डीमन किंग यहाँ पर फ्रीज होने लगता है। लेकिन इस चीज को दूर से निंगयू भी देख रही होती है और वो सेक्ट मास्टर के ऊपर कंटिन्यू हमला करने लगती है, जिसकी वजह से सेक्ट मास्टर का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और वो निंगयू के साथ फाइट करने लगता है। और निंगयू इस चीज का फायदा उठाकर सेक्ट मास्टर को डीमन किंग से दूर कर देती है, जिसकी वजह से डीमन किंग के ऊपर में जो आइस होती है वो पिघल जाती है। और इस मौके का फायदा उठाकर डीमन किंग सेक्ट मास्टर के ऊपर अपने फायर से हमला कर देता है। लेकिन सेक्ट मास्टर ने यहाँ पर अपनी पर्पल कलर की फायर का यूज कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसकी जान बन जाती है। और वो इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक होता है कि इन लोगों के पास इतनी ज्यादा खतरनाक टेक्निक है। लेकिन वो इन लोगों को बोलता है, तुम लोगों के पास चाहे कितनी भी ज्यादा खतरनाक टेक्निक क्यों ना हो, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। लेकिन तभी हम लोगों को डीमन गर्ल को दिखाया जाता है जो कि सेक्ट मास्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से सेक्ट मास्टर दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से सेक्ट मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डीमन गर्ल के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है और वो साथ ही डीमन गर्ल को यहाँ पर जान से मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी यह लड़का सेक्ट मास्टर को रोकने की कोशिश करने लगता है। इस पर सेक्ट मास्टर उसे दूर करते हुए डीमन गर्ल को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी सेक्ट मास्टर के ऊपर एक स्पिरिट हावी हो जाती है और वो डीमन गर्ल को बोलता है, तुम अपनी जान को बचाकर इस जगह से भाग जाओ। इस बात को सुनने के बाद डीमन गर्ल अपने बेटे को लेकर इस जगह से भागने लगती है। लेकिन तब तक सेक्ट मास्टर दोबारा से अपने कंट्रोल में आ गया था और वो इन लोगों को यहाँ पर मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी निंगयू आकर इन लोगों की जान बचा लेती है और साथ ही निंगयू ने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक सेक्ट मास्टर के ऊपर कर दिया होता है, जिसकी वजह से सेक्ट मास्टर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसके अंदर से बहुत सारी मल्टीपल आवाजें निकलती है जो कि बोलती है, तुमने मुझे मारने की कोशिश की है। और इन सब चीजों को दूर से सुयान भी देख रहा होता है। लेकिन तभी सेक्ट मास्टर बोलता है, चाहे तुम लोग यहाँ पर अपनी कितनी भी ज्यादा कोशिश कर लो, लेकिन तुम लोग मुझे मार नहीं सकते हो क्योंकि मैं डीमंस का गॉड हूँ और मैं एक इमोर्टल हूँ। इस पर डीमन किंग सेक्ट मास्टर को बोलता है, तुम नेचर की किसी बीमारी से पीड़ित हो, इसलिए तुम यहाँ पर ऐसी हरकतें कर रहे हो। लेकिन तभी सेक्ट मास्टर बोलता है, मैं तुम सभी लोगों को खा जाऊंगा, और वो ये बोलकर इन सभी लोगों को अपनी ओर खींचने लगता है। लेकिन इस चीज का सुयान के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता है और वो अपनी एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करता है, जिसकी वजह से चारों तरफ सुयान की ही एनर्जी छा जाती है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर सुयान ने सेक्ट मास्टर को लेकर एक अलग ही जगह पर आ गया होता है। इस चीज को देखकर सेक्ट मास्टर थोड़ा सा शॉक होता है। लेकिन तभी सुयान अपनी पावर की मदद से सेक्ट मास्टर को टॉर्चर करने लगता है, जिसकी वजह से सेक्ट मास्टर के अंदर में जितनी भी मल्टीपल स्पिरिट होती है वो धीरे धीरे कर बाहर की ओर आने लगती है। इस चीज को देखकर सेक्ट मास्टर बोलता है, तुम यहाँ पर आखिरकार करना क्या चाहते हो। इस बात को सुनने के बाद सुयान कुछ भी नहीं बोलता है। लेकिन यहाँ पर जितनी भी स्पिरिट होती है वो आपस में झगड़ने लगती है और कुछ
कुछ स्पिरिट आपस में बात करते हुए बोलती है, मैं दोबारा से सेक्ट मास्टर की बॉडी के अंदर में नहीं जाऊंगा, इससे अच्छा तो मैं दोबारा से मौत को स्वीकार कर लूंगा। इस बात को सुनने के बाद एक दूसरी स्पिरिट सेक्ट मास्टर के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी सेक्ट मास्टर बोलता है, तुम लोग चाहकर भी मुझे मार नहीं सकते हो, क्योंकि तुम लोग बहुत ही लंबे टाइम से मेरी बॉडी के अंदर हो, जिसकी वजह से तुम लोग भी मेरी बॉडी के एक पार्ट बन गए हो, और साथ ही मैंने तुम लोगों की बॉडी के ऊपर एक सील लगा कर रखा है। इस बात को सुनने के बाद सुनियान यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इन स्पिरिट के ऊपर में जो सील लगी होती है वो हट जाती है। इसके बाद धीरे धीरे ये सभी स्पिरिट मिलकर सेक्ट मास्टर को पकड़ लेते हैं, और एक स्पिरिट यहाँ पर बोलने लगता है कि तुमने यहाँ पर हम लोगों को जितना ज्यादा टॉर्चर किया है, इन सब को चुकाने का समय आ गया है। और ये सभी ये बोलने के बाद में सेक्ट मास्टर को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर सेक्ट मास्टर की बॉडी के अंदर से जितनी भी स्पिरिट होती है वो सभी बाहर निकल जाती है। इस चीज को देखकर निंग्यू बोलती है, ये सब चीजें इन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। लेकिन तभी सेक्ट मास्टर की बॉडी यहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम अचानक से बहुत ही ज्यादा बदल जाता है। इस चीज को देखकर डीमन किंग बोलता है, अचानक से ऐसे मौसम में बर्फबारी होना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। लेकिन तभी यह डीमन गर्ल बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो इस जगह से भागने लगती है। इस चीज को देखकर सुनियान इस आइस को देखने लगता है। लेकिन तभी यह सीन यहीं पे कट होता है और हम लोगों को मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर भगदड़ मची हुई थी, क्योंकि यह बर्फ जिस किसी के ऊपर भी गिर रही होती है वह डीमन में बदल जा रहा होता है। और जो लोग पावरफुल होते हैं वो लोग तो अपनी जान को बचा ले रहे होते हैं, लेकिन जो लोग कमजोर होते हैं वो लोग अपनी जान को नहीं बचा पा रहे होते हैं, क्योंकि ये डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। और एक एक कर मार्केट में जितने भी लोग होते हैं वो सभी डीमन में बदलने लगते हैं। लेकिन यह सीन भी यहीं पर कट होता है, हम लोगों को दोबारा से सुनियान को दिखाया जाता है, जिसके सामने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेलीपोर्टेशन अरे खुल गया होता है, जिसे देखकर निंग्यू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है, ये देखो एक टेलीपोर्टेशन अरे। इस पर डीमन किंग बोलता है, मैं देख सकता हूँ, तुम्हें बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। और साथ ही डीमन किंग सुनियान को बोलता है, इसके पीछे जरूर से ही सेक्ट मास्टर का हाथ होगा, क्या हम लोगों को इस टेलीपोर्टेशन अरे के अंदर में जाना चाहिए। इस पर सुनियान बोलता है, दोबारा से हम लोगों की मुलाकात होगी, और वो ये बोलकर इस पोर्टल के अंदर में चला जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।